परंपरा के विपरीत आप काम कर रहे हैं, उसका भी चूँकि जगन्नाथ स्वामी इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो इसका भी प्रभाव माना जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में जो जमीन पर से गर्म होने की सूचना आ रही है, क्या कहना है इस पर, क्या राय आपकी? ये देखिए, हम भी अचंभित हो गए, चूँकि 1691 ईस्वी में जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना हुई है और आज करीब करीब 330 साल हो गए हैं। कभी इतने लंबे कालखंड में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई थी। यह पहली बार है जो करीब 2-3 फीट स्क्वायर फीट के डायमीटर में ज़मीन गर्म हो रही है और करीब 4-5 डिग्री ज़्यादा है, जो अस्वाभाविक है। ये पहले कभी नहीं था और जो जियोलॉजिकल टीम सर्वे करके अभी गए हैं कि क्या बात है, हर कोनों से उन्होंने प्राथमिक तौर पर जांच किया है और बृहद जांच अगला बार करेंगे। तो क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो विषय में हम बात करेंगे। आपका एक तो वैज्ञानिक विषय है और एक आध्यात्मिक विषय है। तो वैज्ञानिक विषय में निश्चित तौर पर कि प्रकृति के अंदर में पृथ्वी के अंदर में बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होती रहती हैं। तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रतिक्रिया हो रही है जो हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का अनुरोध था कि भाई आप तुरंत आकर के जाँच करें, जांच करके सही चीज़ को जानकारी लें। ऐसा नहीं कहीं कोई विस्फोट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। और चूँकि यह बहुत मूल जगह पर है, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, कोई हानि नहीं हो जाए। दूसरी बात है कि आध्यात्मिक पक्ष में अगर आस्था को लेकर के आप देखते हैं तो जगन्नाथपुर मंदिर बहुत ही आस्था का प्रतीक है और हम लोगों का मानना है, झारखंड के लोगों का मानना है, ठाकुर नाथ साधु के जो खतियानी सेवक लोग हैं उन लोग का मानना है कि जगन्नाथपुर मंदिर जागृत है और हम लोग जो आकांक्षा करते हैं पूरा होती है। तो जो परंपराएं हैं, जो 350 वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो कुछ नए लोग आ गए हैं न्यास समिति में, उसमें परंपराओं के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको चेंज किया जा रहा है, पुराने लोगों को हटाया जा रहा है और ऐसे लोग हैं जो मंदिर की संस्कृति को नहीं जानते हैं, परंपरा को नहीं जानते हैं, उनका आस्था को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो इसलिए वो लोग या तो राजनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। लेकिन जो मूल विचारधारा है आध्यात्मिक का, जो जगन्नाथ स्वामी जागृत है, तो निश्चित तौर पर जो अव्यवहारिक अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं उसका परिणाम भी हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि जब से यह समिति बनी है तब से कुछ न कुछ अवैधानिक अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी भी मायने में यह शुभ नहीं है, चाहे वो रथ का निर्माण हो, रथ का मेला हो या जिस तरह से भी घटना हो, जब से यह कमेटी गठित हुई है शुभ नहीं है और आने वाला में भी नहीं लगता है कि शुभ काम होंगे, क्योंकि समिति के लोग गायब हैं, कोई आते नहीं है, कौन क्या कर रहा है। जो आम आदमी आ रहे हैं उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, भोग सही ढंग से नहीं लगाए जा रहे हैं। जैसे लकड़ी से भोग लगता है, आज गैस से भोग नहीं। आप आध्यात्मिक भाव नहीं रह करके व्यापारिक दृष्टिकोण से आप व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन जो परंपरा के विपरीत आप काम कर रहे हैं उसका भी क्योंकि जगन्नाथ स्वामी इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो इसका भी प्रभाव माना जा सकता है।